हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आइए हम आप सबको बताते हैं कि यदि आप अपना मकान किसी सरकारी ज़मीन पर बना लिए हैं तो आप उसको अपने नाम पे कैसे करें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको चाहे आपका मकान किसी सरकारी ज़मीन पर हो या किसी के खाते की ज़मीन पर हो, वो ज़मीन आपके नाम हो सकती है। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा। आइए इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 यह प्रावधान करता है कि यदि आप किसी सरकारी जमीन में या किसी के खाते की जमीन में अपना मकान बना लिए हैं तो वहां से आप उस जमीन को अदला बदली करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 100 की धारा 101 101 यह बात करता है कि आप उससे बदल सकते हैं। बात यह है कि जमीन की मालियत 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और क्षेत्रफल 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस जमीन का अदला बदली तभी हो सकता है कि दोनों ही क्षेत्रफल और मालियत एक निश्चित होनी चाहिए। हम दूसरा बात करते हैं कि यदि हमारा घर किसी सरकारी जमीन पर बना है या हमारा घर किसी के खाते की जमीन पर बन गया है तो उसको हम अपने नाम कैसे दर्ज कराएं। इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता की धारा में प्रावधान दिया गया है। आपको अगर किसी के खाते की जमीन पर घर बना है तो आपका मकान 29 नवंबर सन 2012 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, जिसके पास आपके पास सबूत और एविडेंस होना चाहिए। आप अपने नज़दीकी एसडीएम कोर्ट में जाइए, वहां पर एक वाद दायर करिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत। और अगर वहां आप साबित कर देते हैं कि आपका मकान किसी के गाटा संख्या में 29 नवंबर सन 2000 पहले से बना हुआ है तो वह जमीन आपके नाम कर दी जाएगी। और अब बात आती है कि अगर आपका मकान किसी के घाटा संख्या नहीं, अपने गाटा संख्या में नहीं, आबादी भूमि में नहीं, अगर वह सरकारी जमीन पर बना है तो उसको हम अपने नाम पर कैसे कराएं। इसके लिए भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा राजस्व संहिता 2006 में प्रावधान दिया गया है। उसके लिए हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहला नंबर, वह जमीन आरक्षित श्रेणी में नहीं होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी का मतलब है कि वह शमशान घाट, चारागाह, गौशाला, बाजार, हाट, तालाब, पोखरा जैसे इस श्रेणी की भूमि ना हो तो उस जमीन को आप अपने नाम करा सकते हैं। कौन सी भूमि को अपने नाम करा सकते हैं? जैसे नवीन प्रति हो गई, पुरानी प्रति हो गई, बंजर हो गया। इन सब जमीनों में अगर आपने घर सन 2012 29 नवंबर सन 2012 से पहले बनाया है तो वह मकान आपके नाम हो सकता है। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको आपको फुलफिल करना होगा। फुलफिल करने के बाद अपने नज़दीकी एसडीएम कोर्ट में जाइए, वहां पर आप एक वाद दायर करिए और वाद किसी एडवोकेट के राय सलाह से ही करके दायर करें, जिससे आपको मुकदमा में विजयी प्राप्त हो। जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 यह प्रावधान करता है कि किसी सरकारी जमीन पर कोई मकान सन 2012 29 नवंबर सन 2012 से पहले बना कर रखा है तो उस मकान और उस जमीन का मालिकाना हक उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसने उस जमीन पर घर बना के रखा है। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।